अभी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th। ओके, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। थ्योरम भी कह सकते हो आप। क्या होती है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम? ठीक है, एक बार इससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि डिवीजन जब हम करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने 3 का डिवाइड किया 16 में, तो 3 5 जा 15 और रिमाइंडर 1। ठीक, 3 का डिवीजन किया मैंने 16 में, 3 5 जा 15 और रिमाइंडर 1। इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, इसको हम क्वोशिएंट कहते हैं, इसको हम डिवाइज़र कहते हैं, और इसको हम डिविडेंड कहते हैं। ये मेरा क्वोशिएंट होता है, ये मेरा रिमाइंडर होता है, ये मेरा डिविडेंड होता है, और ये मेरा डिवाइज़र होता है। ठीक है, तो 16 कब आया? 16 आया जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 ऐड किया। जब 16 कब आया? जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, और 15 + 1 16, तभी तो 16 आया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई डिविडेंट, ये जो डिविडेंट है इक्वल्स टू 3, मतलब डिवाइज़र, इनटू क्वोशिएंट। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्यू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। इसको रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो ये 16 कब आया? मतलब कह सकते हो आप डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिंपल सा ऐसे याद रख लीजिए, जैसे कि बी ए इज डिवाइडेड बाई बी, क्वोशिएंट इज ए क्यू, रिमाइंडर इज ए आर। तो आप कह सकते हो कि ए इज इक्वल टू वॉट? पी क्यू प्लस के आर। ओके, सिंपल। ऐसे अगर याद नहीं रहे तो इस तरह से याद रख लो, जैसे आपको याद रखना है वैसे रख सकते हो। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं HCF और LCM। एक्चुअली आपके SCF है, LCM नहीं है, लेकिन SCF के साथ LCM भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लो मेरे पास 20 है और 25 है, दो नंबर हैं, इनका मुझे SCF चाहिए। तो सबसे पहले मैं इनके फैक्टर करता हूँ। इनके फैक्टर क्या है? जैसे मान लो मैंने इनके फैक्टर किए 5 × 4, इसके भी फैक्टर 5 × 5। अब इसमें हाईएस्ट और कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो। आप कहोगे सर दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन तो 5 है और वो ही हाईएस्ट है। तो ये 5 दोनों में क्या है? कॉमन है और हाईएस्ट है। तो जो दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो वो उसका HCF होता है। गॉट इट? इसके इसके बाद जो अदर 2 फैक्टर बचे, अदर 2 फैक्टर 4 और 5, तो LCM क्या होता है? HCF मल्टीप्लाई अदर फैक्टर। ठीक है, मतलब HCF मेरा कितना निकला? 5। अदर 2 फैक्टर कितने हैं मेरे? 4 और 5। तो
100 मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम पॉइंट पे आते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, फाइंड HCF ऑफ 124 and 24 using यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का मतलब थ्योरम होती है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या एल्गोरिथम। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। सॉल्यूशन 124 और 24, इनका मुझे क्या क्या चाहिए, HCF। अब ऐसे तो आप निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी बुक में इस तरह से निकालने की, ये मैंने केवल कॉन्सेप्ट बताया था कि HCF होता है क्या है, ठीक है। हमें निकालने हैं किसकी हेल्प से, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसमें क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपन चलते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, एक बार सीख जाओगे फिर दोबारा आप खुद निकालेंगे। सबसे पहले बड़े नंबर में छोटे नंबर का डिवाइड कर दो। छोटा नंबर कितना है, छोटा नंबर कितना है 24, तो 24 में डिवाइड किसका कर दिया, सॉरी 124 में 24 का डिवाइड कर दिया, ओके। ये कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा 120, बचेगा कितना 4। अब यहाँ पर रिमाइंडर 4 बचा है। जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस मुझे कंटिन्यू रखनी है। तो मतलब मैंने क्या किया, मतलब मेरा 124 कब आया, जब मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया और उसमें 4 ऐड किया, ठीक है। क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ओके। ये तब आया। हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम आगे बढ़ेंगे। जब रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो फिर से हम यही प्रोसेस आगे रिपीट कर देंगे। अब 4 का डिवीजन, इसका डिवीजन इसमें करेंगे अपन। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो ये प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप कर देंगे अपन, ठीक है। तो 24 कब आया मेरा, जब मैंने 4 को और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 0 रिमाइंडर ऐड करो या मत करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो लिख सकते हैं हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो डिवाइजर डिवाइजर कितने 4, डिवाइजर इज HCF, दैट इज, तो HCF कितना हो गया 4, ठीक है। तो HCF कितना हो गया 4। तो आपको इस तरह से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन ले लो, फॉर एग्जांपल लाइक आपको HCF निकालना है 135 और 225, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। छोटे नंबर का डिवाइड कर दो बड़े नंबर में, 135 डिवाइड बाई 225, एक बार जाएगा, बचेगा 0, 90 बचेगा। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है तो प्रोसेस हमें आगे बढ़ानी पड़ेगी। मतलब 225 कब आया मेरा, जब इसको और इससे मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 90 किया, ओके। तो यहाँ पे हियर R इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है,
तो फिर से आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 5 19 माइनस 13 4 45। अब यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम क्या 135 कब आया, जब मैंने 90 को मल्टीप्लाई किया 1 से और उसमें 45 ऐड किया। ठीक, हियर r इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है। फिर से इसका डिवीजन इसमें करेंगे, इसका डिवीजन इसमें, जब तक करते जाओ जब तक रिमाइंडर 0 ना होता है। बहुत आसान है प्रोसेस। 2 जा पूरा गया 2 बार में, अब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब 90 कब आया मेरा, 45 को मल्टीप्लाई 2 टाइम किया और 0। हियर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, हियर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, SCF। सो SCF ऑफ 225 एंड 135 इज कितना, 45 आ गया। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। और भी आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिया क्वेश्चन 3 में लेता हूँ 867 एंड 225। ये थोड़ी बड़ी वैल्यू है, कोई बात नहीं, छोटी छोटी वैल्यू का करने को आ गया तो बड़ी भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखिए सिंपल वही प्रोसेस, 225 का डिवाइड करेंगे अपन 867 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। ये हो गया 5 6 7, ओके, 2 0 ये 1। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, यार रिमाइंडर इज नॉट 0। तो 867 कब आया मेरा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया और प्लस इसमें रिमाइंडर ऐड किया। हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे आप। तो हम क्या करेंगे, इसका फिर से इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 51, यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं है, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ते जाइए। 225 कब आया, 102 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और 51 इधर जाए। ठीक है, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू 0। फिर से प्रोसेस को आगे बढ़ा दीजिए, इसका डिवीजन इसमें कर दीजिए, ये अब यहाँ पूरा चला जाएगा। देखिए अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो ख़त्म, 102 आ गया तो प्रोसेस यहाँ पे अपन ख़त्म कर देंगे। ओके, हियर r इक्वल्स टू 0, हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो SCF ये हो जाएगा। ठीक है, सो SCF ऑफ 867 और 225 इज 51। ठीक, तो इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन को प्रूव कैसे करते हैं।
ठीक है, मैं एक क्वेश्चन प्रूफ वाला लेता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन मैं प्रूफ वाला ले लेता हूँ। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि भाई सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, every positive even integer is of form 2q and, देखो 2q ध्यान से देंगे, 2q and every positive odd, इधर इवन की बात करी और इधर ऑड की बात कर रहे हैं, ऑड इंटीजर is of form of 2q plus 1 where q is some integer। ये कह रहा है, शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में होगा और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। कैसे शो कर सकते हैं? देखो ध्यान से समझो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो इंटीजर्स यही होते हैं, यही होते हैं। अब देखो पॉजिटिव कौन कौन से हो गए, इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन हो गए, ये हो गए ना। ऑड कौन कौन से हो गए, ये ऑड हो गए। ये तो क्या हो गए मेरे, ऑड हो गए। और ये क्या हो गए मेरे, इवन इंटीजर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव इवन इंटीजर जैसे कि 2, 4, 6 और 8 आगे तक जा रहे हैं। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, 2 में 2 का डिवाइड करो, 2 बन जा 2, 0। 2 में 4 में 2 का डिवाइड करो, 0। 6 में 2 का डिवाइड करो, 0। 8 में 2 का डिवाइड करो, 0। हमेशा रिमाइंडर 0 आ रहा है। ये 2 कब आया, ये 2 कब आया, जब 2 को 2 से, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी ये 2 कब आया, जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया।
और प्लस इसमें रिमाइंडर ऐड किया, ठीक है। ये 4 कब आया, ये 4 कब आया, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 0 ऐड किया। ये 6 कब आया, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 0 ऐड किया। ये 8 कब आया, जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 0 ऐड किया। आप देख रहे हैं 2 2 2 2 2 सेम, लेकिन ये डिफरेंट है 2 3 4 और यहाँ रिमाइंडर भी सेम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 इज द सेम, 2 इज द सेम और दिस इज अ क्यू, द क्वेश्चन डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। दिस इज अ क्यू और रिमाइंडर इज अ 0। तो हमेशा पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, हमेशा पॉजिटिव इवन इंटीजर किसकी फॉर्म में होते हैं, 2q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और मैंने प्रूव भी किया, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 तो कॉमन है सब में, केवल चेंज हो रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है, क्वोशिएंट, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ 2q। आप लिख सकते हो नोट डाल करके, सो ऑल पॉजिटिव even integers can be written in 2q फॉर्म, ओके, ठीक है। ये आप बता सकते हो। अब पॉजिटिव ऑड इंटीजर को लो, 1 3 5 7 9, इनको लो एक बार। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ओके। अब पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या है, 1 3 5 7 9 सो ऑन, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, 2 का डिवाइड करेंगे 1 में, ठीक है। 2 का डिवाइड करेंगे 1 में, 0 0 और 1। 2 का डिवाइड करेंगे 3 में, 1 2 1। 2 का डिवाइड करेंगे 5 में, 2 2 जा 4 0 1। 2 का डिवाइड करेंगे 7 में, 2 3 जा 6 और ये 1। सो होने चलता रहेगा। तो अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस के 1, इधर देखिए इसको ऐसे लिख दो एक बार भाई। 1 कब आया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे। 3 कब आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे। 5 कब आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे। 7 कब आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे। अब ध्यान से देखो, दिस 2 2 2 2 2 और सेम, चेंज हियर क्वोशिएंट एंड एडिंग 1 ऑल्सो, मतलब ये 2 है, मतलब ये 2 है और ये क्या है अपना क्वोशिएंट q, और इसमें 1 और ऐड हो रहा है। तो हमेशा पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो आप,
नोट positive all odd integers can be written in form of 2q plus 1. Okay, can be written in form of 2q plus 1. होप ये समझ में आ गया होगा आपके में। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर। इसमें और भी एक और क्वेश्चन, चलो मैं बता ही देता हूँ, इसका सारे कन्फ्यूजन आपके दूर ही हो जाएंगे। एक और बता देता हूँ। क्वेश्चन मान लो ऐसे आ जाए, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of form of 4q plus के 1 और 4q plus के 3, where q's लिखो, where q is some integer। आपको क्या करना है कि भाई हमें शो करना है कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 या 4q प्लस 5 इसमें होगा कौन, ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जब आपसे 2q प्लस 1 कहे तो 2 का डिवाइड करो, जब 4q प्लस 1 करें, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 करें तो 4 का डिवाइड करो। जो आपसे यहाँ जो नंबर है उसी से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, इधर इसको क्या शो करना था, इधर देखिए आप 2q या 2q प्लस 1, तो हमने डिवाइड यहाँ किससे किया था, 2 से। अब यहाँ पे 4q प्लस 1 करना है तो 4 से डिवाइड कर दो, सिंपल। ठीक है, कर देते हैं सॉल्यूशन। पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिखो पहले, वन 3 5 7 9 so on। ओके, 4 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 4, 0 0 और 1। 4 से 3 को डिवाइड करेंगे, 0 जब नहीं जाएगा, जब मतलब बड़ा है तो 0 0 और ये 1, सॉरी 3। 4 5 1 टाइम चला जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 4 7 1 टाइम चला जाएगा, 4 4 3 रिमाइंडर। ओके, अब ध्यान से देखिए, पहली कंडीशन में देखेंगे आप, वन कब आया, जब 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया प्लस के 1 किया तब बनाया। 3 कब आया, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 किया। 5 कब आया, 5 कब आया, जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 ऐड किया। 7 कब आया, जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस के 3 ऐड किया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 4 4 4 4 कॉमन है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 4 4 4 4 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या है,
क्यू, या 0 है या 1 है, आगे भी चेंज हो जाएगा क्यू। और रिमाइंडर ऑल्सो 1 3 1 3 आगे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 4 लिखेंगे और ये क्यू है ही अपना, या तो यहाँ 1 आएगा, ये देख रहे हो, या फिर क्या कह सकते हो 4 क्यू प्लस के 3 आ रहा है, और मुझे यही तो शो करना था, 4 क्यू प्लस 3 4 क्यू। कोई दिक्कत में, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। थैंक यू सो मच।